यहाँ के पूर्व कॉरपोरेटर और माजी डिप्टी मेयर उनके मोहल्ले वालों के साथ, स्थानिकों के साथ इस चीज़ का विरोध कर रहे हैं कि यहाँ पे कचरा नहीं होना चाहिए। देखिए, इसमें ठेकेदार की लापरवाही है और जिंजार साहब की लापरवाही है, सुनावने साहब की लापरवाही है। 6 महीने से मैं कमिश्नर साहब को शिकायत कर रहा हूँ कि जिधर डंपिंग है वहाँ पे भेजो। ये यहाँ जबरदस्ती दादागिरी कर रहे हैं। बीच में मैंने रोकने की कोशिश किया तो मुझ पर 353 दाखिल करवा रहे हैं ठेकेदार साहब। तो मैं जेल जाने को तैयार हूँ, लेकिन अब इनको यहाँ मैं डंप करने दूंगा नहीं। कमिश्नर साहब को मैंने मट्टी डालते हुए फोटो भेजा हूँ। एक जिंजार सबसे फर्स्ट ऑफिसर अगर कोई है तो महानगर पालिका में जिंजार है। मैंने उसको भी कंप्लेन किया, वो फोन नहीं उठाता। मेरा पीए फोन करता, उसका फोन नहीं उठाता। लोकेशन मांगता है। अरे 50 दफे तुमको लोकेशन भेजे। तो बाहर डंपिंग ग्राउंड जाए वहां पे इसको करके लो, या तो इमरान साहब के बंगले में करके लो, मामू भांजे ग्राउंड पे करके लो, उनकी बाईपास पे जमीन है वहां जाके लो। ये इधर ही उनको मिला, उधर इंसान रहते हैं, यहाँ क्या जानवर रहते हैं। तो वहां से लिखित में दिया गया कि भाई कोई जगह आपकी एक्वायर नहीं की है। एक्वायर जगह जो हमने दी थी, हमारी जो थी 62 नंबर, उस पर भी बगीचा मतलब गार्डन रिजर्वेशन है। और दूसरा एक दिया था मिल्लत नगर, लेकिन जो यहाँ के ठेकेदार है डंपिंग ग्राउंड का जो ठेका लिए रेहान खान बोल के, उनके इलाके में वो डंप नहीं कर रहे। वहाँ की जगह हड़प कर लिए 51 नंबर की जो है। और वो यहाँ पे अमचित पाड़ा, आम पाड़ा, ये शानदार मार्केट, यहाँ के लोगों के आरोग्य के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं और दादागिरी करके यहाँ डंप कर रहे हैं। भिवंडी स्टूडेंट्स के लिए एक बेस्ट इंस्टीट्यूट विजन इंस्टीट्यूट है। धामनका नाके पर विजन क्लासेस से कोचिंग लेकर इस साल कई स्टूडेंट्स फर्स्ट अटेम्प्ट में ही बेहतरीन परसेंटेज से कामयाब हुए हैं। यहाँ पर 11th, 12th, कॉमर्स, नीट, जेईई और सीए फाउंडेशन के लिए कोचिंग दी जाती है। नीट और जेईई के लिए बैचेस बनाकर कोटा पैटर्न से पढ़ाया जाता है। विजन इंस्टीट्यूट में स्टूडेंट्स के लिए एसी क्लासरूम्स, सीसीटीवी, वेल एक्सपीरियंस्ड फैकल्टीज, डेली डाउट लेक्चर्स और वीकली टेस्ट जैसी सुविधाएं भी मौजूद हैं। इस साल भिवंडी में नीट, जेईई, एमएचटी, सीईटी जैसे एग्जाम्स में टॉप करने वाले कई स्टूडेंट्स विजन इंस्टीट्यूट से ताल्लुक रखते हैं। हेलो फ्रेंड्स, लाइफ इन भिवंडी में आप सभी का स्वागत है। इस वक्त हम मौजूद है भिवंडी के शानदार मार्केट और आमपाड़ा और औचितपाड़ा के बीच में। यहाँ मेरे सीधे आपकी तरफ देख सकते हैं एक मिनी डंपिंग ग्राउंड बना दिया गया है। ये तकरीबन यहाँ के लोग इस चीज का विरोध 3 से 4 महीने से लगातार कर रहे हैं और ये कचरा इसी तरह से डंप किया जा रहा है। अभी फिलहाल आप देख सकते हैं यहाँ पर कि किस तरह से ये पूरा कचरा जो है, इसका पानी जो है इस तरह से, आप मेरे पीछे कैमरामैन को कहूँगा दिखाने के लिए, वहाँ किस तरह से यहाँ के पूर्व कॉरपोरेटर और माजी डिप्टी मेयर उनके मोहल्ले वालों के साथ, स्थानिकों के साथ इस चीज का विरोध कर रहे हैं कि यहाँ पे कचरा नहीं होना चाहिए। और अभी मैं आपको ये बता दूं, यहाँ से एक चीज निकल के आई है कि इन्होंने ये कहा है कि यहाँ पे अब हम और कचरा डालने नहीं देंगे और ये कचरा यहाँ से हटना चाहिए। इस चीज का विरोध करते हुए 2 दिन बाद इन्होंने बताया कि अगर कचरा नहीं हटेगा तो मिल्लत नगर में मामू भांजा ग्राउंड में ये कचरा जाके वहां डाला जाएगा। इस तरह का विरोध का चेतावनी दी है यहाँ के स्थानिकों ने और अहमद हुसैन सिद्दीकी ने। ये देख सकते हैं आप किस तरह से अभी यहाँ पर फिलहाल इस चीज का आंदोलन किया जा रहा है, धरने की धमकी दी जा रही है और कई चेतावनी यहाँ से दी गई है। और अगर ये कचरा यहाँ से नहीं हटता है, देख सकते हैं किस तरह से ये कचरा बकरीद का मल जो होता है और इसके अलावा जो कई चीज इसमें मिक्स है और यहाँ हमें खड़ा होना मुश्किल। आप समझ सकते हैं किस तरह से मैं यहाँ से बात कर रहा हूँ आपको। चलिए हम चलते हैं, अब स्थानिकों से बातचीत करते हैं और उनसे पूछते हैं क्या क्या तकलीफ हुई और अहमद हुसैन सिद्दीकी से भी बातचीत करेंगे और उनसे पूछेंगे कि क्या तकलीफ हुई। देखिए, इसमें ठेकेदार की लापरवाही है और जिंजार साहब की लापरवाही है, सुनावने साहब की लापरवाही है। 6 महीने से मैं कमिश्नर साहब को शिकायत कर रहा हूँ कि जिधर डंपिंग है वहाँ पे भेजो।
ये यहाँ जबरदस्ती दादागिरी कर रहे हैं। बीच में मैंने रोकने की कोशिश किया तो मुझ पर 353 दाखिल करवा रहे हैं ठेकेदार साहब। तो मैं जेल जाने को तैयार हूँ, लेकिन अब इनको यहाँ मैं डंप करने दूंगा नहीं। पहली एक चीज मेरी आप लोगों को बता रहा हूँ, डीसीपी साहब से मेरी एक गुजारिश है, कमिश्नर साहब से गुजारिश है, पहले यहाँ आओ, यहाँ पर देखो, यहाँ के लोगों की तकलीफ देखो। ये महानगर पालिका की जमीन नहीं है, ये खाजगी जमीन है, शानदार वाले की जमीन है। ठीक है, अगर आपको सर्वे नंबर 62 में उन्होंने आपको अलॉट किया है कि आप वहाँ डंप करो, तो क्या आप क्या किसी भी रेसिडेंस एरिया में आप डंप करेंगे? आपको समझ में आ जाएगा। मलाई खा रहे हो या पत्थर मिला रहे हो, मट्टी मिला रहे हो, ये क्या तरीका बना के रखा है आप लोगों ने। कमिश्नर साहब को मैंने मट्टी डालते हुए फोटो भेजा हूँ। एक झिंझाड़ सबसे भ्रष्ट ऑफिसर अगर कोई है तो महानगर पालिका में झिंझाड़ है। मैंने उसको भी कंप्लेन किया, वो फोन नहीं उठाता, मेरा पीए फोन करता, उसका फोन नहीं उठाता, लोकेशन मांगता है। अरे 50 दफे तुमको लोकेशन भेजे, अगर आपको अलर्ट किए हो तो वहाँ डंपिंग ग्राउंड जाए, वहां पे इसको करके लो, या तो इमरान साहब के बंगले में करके लो, मामू भांजे ग्राउंड पे करके लो, उनकी बाईपास पे जमीन है वहां जाके लो। ये इधर ही इनको मिला, उधर इंसान रहते हैं, यहाँ के जानवर रहते हैं। इतनी तकलीफ है, लोग बीमार पड़ रहे हैं, मस्जिदों में लोग नमाज पढ़ते हैं, बास आती है। यहाँ बिल्डिंग वाले मेरे पास रोज आके शिकायत करते हैं, कारखाने वाले लोग रोज शिकायत करते हैं। मैं कमिश्नर साहब को शिकायत करता हूँ, कमिश्नर साहब सुनने को तैयार नहीं है। लोकेशन भेजो, अरे कितने बार लोकेशन भेजेंगे? ये आपके बाप की जमीन है कि आप यहाँ पे डंप करोगे, या रेसिडेंस एरिया में आप लाके डंप करोगे? जहाँ पे डंपिंग ग्राउंड है, आपका डंपिंग ग्राउंड, आप बादो जाके तो ले नहीं सकते। आपको जहाँ मनमानी कर रहे हो, दादागिरी कर रहे हो, तो नहीं चलेगा ऐसी दादागिरी। और अब चाहे मुझे जेल भेजे, चाहे कुछ भी करे, लेकिन यहाँ डंप करने नहीं दूंगा। दारुल फलाह मस्जिद बाजू में, सामने मस्जिद है, उसके बाजू में मस्जिद है। क्या तरीका है? ये कैसे लोग हैं? इनके समझ में नहीं आता। यहाँ का जानवर रहते हैं। अरे अगर आपने ठेका लिया है तो आप जमीन का इंतजाम आपको करना चाहिए। किसी की भी जमीन पे लाके डंप कर दोगे, वो झिंझाड़, वो आप सर्वे नंबर 62 का अलॉट करता है। अरे क्या रेसिडेंस एरिया में चारों तरफ बिल्डिंग रह रहे हैं, उसमें तुम क्या डंप कराओगे? वहां भी नहीं करने देंगे, यहाँ भी नहीं करने देंगे। जमीन है, वो जमीन मालिक किसका क्यों नहीं विरोध कर रहा है? जमीन मालिक ने कंप्लेन डाला है, उसने वकील के थ्रू उनको नोटिस भी भेजा है। बात यहाँ जमीन मालिक की जमीन की नहीं है। एक रेसिडेंस एरिया में तुम ऐसा डंप करोगे, ये कौन सा इंसाफ है? ये नहीं चलेगा, बिल्कुल नहीं चलेगा। चाहे हमको जेल भेजो, चाहे हमको जेल में बंद कर दो, लेकिन हम यहाँ नहीं करने देंगे। आगे कदम क्या रहेगा? जिस तरह से यहाँ पर कचरा तो अगर ये आज यहाँ से नहीं उठता, ये डंप नहीं बंद होता, तो फिर आंदोलन होगा, बड़ा मोर्चा लेके हम महानगर पालिका जाएंगे और झिंझाड़ के खिलाफ जाएंगे। सबसे भ्रष्ट ऑफिसर अगर कोई है तो झिंझाड़ और सुनावने, ये उनके बाप की जगह नहीं है। ऐसे तुम अलर्ट कर दोगे। सर्वे नंबर 62 भी जो है गार्डन पर्पज में एक्वायर है। क्या तुम वहां डंप करने के लिए तुम अलर्ट करते हो? तुम्हारे बाप का राज है क्या? जो ठेका लिया है उसका घर है सामने, उसके घर के सामने करो, तब क्या तकलीफ है उसको समझ में आएगी। भाई हम लोग का विरोध सबसे पहले तो ये है कि ये खाजगी जगह पे अनधिकृत दादागिरी तरीके से यहाँ पे डंप किया जा रहा है। इसकी शिकायत बार बार की जा रही है। ये जगह खाजगी है, 95 जो सर्वे नंबर है ये खाजगी जगह है, और महानगर पालिका से जो आवंटन जगह हुई है वो 62 नंबर, वो भी गार्डन की रिजर्वेशन पे। और इसकी शिकायत बार बार करने के बाद, और नहीं, एक तो ये अवैध तरीके से डंप कर रहे हैं। दूसरी बात कि आस पड़ोस में जो है तो पूरा रिहायशी इलाका है। स्थानिकों को यहाँ इतनी परेशानी है। यहाँ शानदार मार्केट हो गया, उचित पाड़ा हो गया, आम पाड़ा हो गया, यहाँ के स्थानिकों को बहुत तकलीफ हो रही है। दूसरी बात, बार बार शिकायत करने के बावजूद भी उपायुक्त झंझाट ये ठेकेदार का सपोर्ट करते हैं। आरोग्य विभाग प्रमुख जेएम सोनवणे ठेकेदार का सपोर्ट करते हैं। हम लोग जब इसके ऊपर एफआईआर दाखिल करते हैं कि आपने ट्रेस पास किया हमारी जगह में, यहाँ के जो शानदार मार्केट के सेठ है, धनजी शेड़ा, इन्होंने राइट दिया हुआ है कि सज्जा जाके अपना जो तो पूरा डिटेल निकाले हमने कि ये जगह पे आपने एक्वायर किया गया हमारी जगह। एक्वायर किया तो हमको क्यों नहीं बताया हमारे सेठ को कि आपकी जगह हमने एक्वायर की है डंपिंग के लिए। तो वहाँ से लिखित में दिया गया कि भाई कोई जगह आपकी एक्वायर नहीं की है। एक्वायर जगह जो हमने दी थी हमारी जो थी 62 नंबर, उस पर भी बगीचा मतलब गार्डन रिजर्वेशन है। और दूसरा एक दिया था मिल्लत नगर, लेकिन जो यहाँ के ठेकेदार है डंपिंग ग्राउंड का जो ठेका लिए रेहान खान बोल के, उनके इलाके में वो डंप नहीं कर रहे। वहाँ की जगह हड़प कर लिए 51 नंबर की जो है, और वो यहाँ पे अमचित पाड़ा, आम पाड़ा, ये शानदार मार्केट, यहाँ के लोगों के आरोग्य के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं और दादागिरी करके यहाँ डंप कर रहे हैं। ये हटा नहीं रहे, खाली हमको को थूक लगा रहे थे कि चुना लगा रहे हैं कि हटा देंगे, एक दिन दो दिन दो, हटा नहीं रहे। आज करते करते 6 महीने से उन्होंने एकदम इनलीगल तरीके से यहाँ डंप किया हुआ है। और हमारी मांग है कि जब तक यहाँ पे आयुक्त और शहर के डीसीपी आके
उनके ऊपर बाकायदा शिकायत दर्ज करा के उनको अरेस्ट करके और ये कचरा हटाए, तब तक ना यहाँ से कचरा उठाने देंगे ना या डंप करने देंगे भाई। पर आप इस तरह का विरोध करें, शायद हो सकता है वहाँ पे 353 लागू कर देगी आप। भाई 353 मेरे पे लागू कर सकते, बात सही है, लेकिन मैंने लिखित में मांगा है, हम विरोध कर रहे हैं ना। हमारा विरोध कैसा है कि आपकी जगह है क्या। अगर ये देखा जाता है कि कारपोरेशन के कोई काम में अगर कोई रुकावट डालता है तो उसके ऊपर प्रेशर करके उसके ऊपर धाराएं 353 लागू कर देते। हमारा वो खाजी ठेकेदार का, हमारा तो फिर कहाँ से 353 होगा। महानगर पालिका खुद डंप कर रही है क्या? सबसे पहला सवाल, महानगर पालिका खुद डंप कर रही है क्या? यहाँ पे नहीं कर रही है, ठेकेदार कर रहा है, ठेकेदार की दादागिरी है। और अधिकारियों को जब शिकायत कर रहे हैं कि भाई ये खाजगी प्रॉपर्टी है, तो खाजगी प्रॉपर्टी में आप डंप कैसा कर रहे हो? उल्टा आपके ऊपर केस होना चाहिए कि आपको मालूम होते हुए भी आप ठेकेदार को मना नहीं कर रहे हो, ट्रेस पास कर रहे हो, हमारी जमीन पे ट्रेस पास कर रहे हो। 477 का तो केस आप पे दाखिल होना चाहिए। बहुत बदबू आ रहा है, एकदम बहुत कचरा है, यहाँ के लोगों को तबीयत खराब हो रही है, यहाँ बिल्कुल नींद नहीं आता है, इतनी बदबू आ रही है और सबके लोग पर डे तबीयत खराब होता है। यहाँ नज़दीक में मस्जिद भी है, उन लोग को बहुत तकलीफ हो रही है, नमाजी को आते हैं उनको बहुत तकलीफ हो जाती है, वहाँ तक बदबू जाती है। यहाँ सब कीड़े एकदम फैल रहे हैं, इससे बीमारियाँ फैल जाती हैं, ये अच्छी बात नहीं, यहाँ नहीं रहनी चाहिए चीज़। तो मेरा कारखाना है, कारीगर लोग रुक नहीं रहे हैं, सब बात आ रही है, बीमार हो जा रहे हैं, कारखाना बंद पड़ा रहता है। कितने दिन से कचरा पड़ा है? अरे करीब 6 महीने से हम लोग बोल परेशान हो गए हैं। कितने बार गाड़ियों को भगाया भी, लेकिन वो मानते नहीं थे, वापस ला के डालने लगते हैं। यही कचरे के पास बच्चे लोग हैं घर में और कुछ खाना पीना दुश्वार होके बैठ गए और वही अगर मच्छर अगरबत्ती लगा के बैठ जाते, ना मच्छर भर गए, गंदगी भर गई। मैंने तो फिर भी 6-7 महीने हो गए तो गंदगी फैला के रखे। जब से कचरा फेंक रहे इधर इतनी गंदगी मची, इतनी बदबू आ रही है कि एक बच्चा तो मेरा समझो बीमार रहता है, उसका इलाज चल रहा है, इस बदबू से वो और बीमार हो जाएगा। इतनी बदबू आती है, सुबह उठो तो और रात में दोपहर में जब कचरा खोद के फेंकने लगते हैं ना, बहुत बुरी बात आती है। ये इसी में रहते हैं हम लोग। नाक नहीं दिए जा रहे, बच्चे लोग को इतनी तकलीफ हो रही है, रास्ते से स्कूल जाने में इतनी हैरानी हो रही है, बच्चे लोग उल्टी हो जाएगी, बीमार पड़ जा रहे हैं सारे लोग। इतना ज्यादा गंदगी हो गई है, हम लोग को इतनी तकलीफ है रोड पे जाने आने की, कुछ चीज के हर चीज उतरने की, यहाँ से हम लोग को वहाँ से भी रास्ता बंद, यहाँ से भी बंद हो जा रहा है। क्या करेंगे हम लोग, कहाँ से जाएंगे आएंगे? इस बार अभियान बनाए तो ये गंदगी का अभियान ही लाके बनाना था हम लोग को। अपना तो एसी में रहे हैं, हम लोग ऐसी बदबू में तकलीफ में छोड़े हैं। अगर बच्चे बीमार हो जाएंगे इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? अगर नहीं साफ कराएंगे 2 दिन में तो हम इमरान वली के हम उस पे बंगले में जाके वहीं पे बैठ जाएंगे। अरे 2 दिन में साफ होना चाहिए। खराब वॉमिट हुआ है ना, और ये सब बीमारी का जड़ है कि नहीं है? क्या बोलते हैं, खुले में कचरा नहीं फेंकने का हम लोग को बोलते हैं और लोग खुद गाड़ी लाके भर के यहाँ पे फेंकते हैं। कहीं ऐसा होता है क्या? हाँ, हम लोग इंसान नहीं यहाँ पे रहते हैं। रात दिन हम लोग को इतनी बदबू रहती है ना, हम लोग खाना खा पाते हैं ना, नींद भर के सो पाते हैं। बच्चे देख लो, बच्चे सब हमारे बीमार हो रहे हैं। और उसके बाद अगर ये 2 दिन में कचरा नहीं साफ हुआ ना, तो म्युनिसिपल ऑफिस जाके हम लोग सारा कचरा वहां ले जाके वहीं पे हम लोग डालेंगे, क्योंकि उन्हीं लोग खुद बोलते हैं सफाई रखने का। हम लोग खुद गाड़ी आती है तो कचरा भर के रखते हैं और कचरा हम लोग गाड़ी में डालते हैं, और उन लोग खुद लाके गाड़ी भर के यहाँ पे डाल रहे हैं। गलत है ना ये चीज। आपका कचरा आपकी हमारा कचरा जो है हम खुद यानी डस्टबिन में रखते हैं, उसके बाद में गाड़ी आती है हम उसमें डालते हैं। रोज हमारे इधर गाड़ी आती है, 2 बार 3 बार रोज आती है, रोज हम लोग गाड़ी में डालते हैं। और लेकिन ये लोग पता नहीं कहाँ का कचरा लाके हमारे एरिया में डाल रहे हैं। हम तो अपने एरिया की सफाई रखा रहे हैं ना। हमारे यहाँ के जो नगर सेवक वो भी यानी नगर सेवक है, वो भी सफाई रखते हैं, गाड़ी मतलब बुलाते हैं, हम लोग रोज उसमें कचरा डालते हैं। लेकिन ये सब सारे जहाँ का कचरा आके हमारे इधर आ रहा है। ये सिर्फ 10 मिनट उनके औरतों खड़े हो जाओ तो समझ में आ जाएगा कि कैसे गंदगी की बात कैसे सहा जाती है। फेंकता है कचरा ला के अपनी औरत को, बच्चे को लेके आए यहाँ खड़े करो 10 मिनट। किसको और जो कोई फेंका आता है कचरा यहाँ, उसकी औरत को लेके वहाँ खड़ा करो, उसके बाद हम लोग से मिले कि कैसे कचरा फेंका जाता है। चिकने में तो रहते हैं देसी में, और गरीब आदमी को हम लोग को सताते हैं। क्यों सताते हैं? ऐसे सताएंगे? गाड़ी लेके आएगा ना उसको मारने। कोई भी यहाँ पे गाड़ी लेके आएगा कचरा फेंकने, कोई भी यहाँ कचरा फेंकने गाड़ी लेके आया तो बगैर मार खाए जाएगा नहीं। अब हम औरतें और आदमी सब यहाँ खड़े रहेंगे, मारेंगे। जब करेंगे देखेंगे ना, देखेंगे जब हमें बचाने के लिए है ना हमारे।
इलाज हो रहा है, ये कोई तरीका हुआ? करोना बढ़ेगा, करोना से ज्यादा तो ये गंदगी ला के डाल दिए हो। करोना तो एक हिसाब से सही था, मगर ये गंदगी तो और ज्यादा बीमार कर देगा इंसान को। यहाँ पे गरीब मानता है, वो बीमार होता है तो अहमद भैया के पास आता है, बेचारा कितना इलाज करेगा वो बच्चा, कितना देखेगा? हाँ, किसको देखेगा? ये पचौला का झुंडी बना दिया यहाँ पे। यहाँ सोसाइटी यहाँ फेंकना चाहिए, कहीं जंगल में कहीं दूर ले जाके फेंको ना। यहाँ कितना दोपहर रहता है यहाँ आना, यहाँ से यहाँ जाना कितना मुश्किल होता है। खाली ना दबा के जाओ तो जब भी नहीं जाया जाता है। यहाँ रहने वाले कैसे रहते हैं? और जिसको सांस की बीमारी, हार्ट की बीमारी आके तुरंत मर जाएगा बीमारी, ये बदबू सुन के। फजल हॉलीडेज की तरफ से अगस्त सितंबर अक्टूबर 2023 के लिए उम्रा पैकेज अनाउंस किया गया है, जिसमें उम्रा वीज़ा, रिटर्न टिकट्स, मक्का मदीना होटल स्टे, इंडियन मील, ट्रांसपोर्टेशन, फ्री लॉन्ड्री के साथ मक्का मदीना की ज़ियारत करवाई जाएगी। ये पैकेज सिर्फ 86,999 रुपये में आप हासिल कर सकते हैं। मज़ीद जानकारी के लिए दिए हुए नंबर से आप राब्ता भी कर सकते हैं या फिर मिरेकल मॉल के ग्राउंड फ्लोर की शॉप नंबर 15 में विजिट कर सकते हैं।